आज हम बड़ा ही ज़बरदस्त सस्ता और इजी तरीन कंडेंस्ड मिल्क घर में बना रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी रेसिपियाँ जो बनने वाली हैं जिनके लिए कंडेंस्ड मिल्क ज़रूरी है, जो कि आज हम सिर्फ दो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। हाँ जी, सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से बनेगा, जो कि कौन कौन से हैं। 4 कप दूध है, ये देख लें आप, और ये है 2 कप चीनी। तो अब समझ तो आप गए होंगे कि जितना दूध है उसका आधा चीनी। बस ये क्वांटिटी आपने याद रखनी है। इसका मतलब है पहली मंजिल आपने पार कर ली कंडेंस मिल्क बनाने की। और ये तो आपको और वीडियोस वाले भी बता देंगे, लेकिन असल सफ़र तो शुरू होता है अब जो शक्लें बदलेगा, जो रंग बदलेगा ना, ये बैटर वो किसी ने आपको नहीं दिखाना। सब ने बना के दीजिए, ये देखें कितना अच्छा कंडेंस मिल्क बन गया। जी नहीं, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। नंबर 1 के अब आपने लो मीडियम फ्लेम रखना है जब आपने दूध में चीनी डाल देनी है, और चीनी को आराम सुकून से ना मिक्स होने देना, और 20 मिनट टका के इसमें लग जाएंगे। उसके बाद आपने आंच कर देनी है तेज़, और सराहने खड़े हो जाना है दूध के। और अब आपने इसको कॉन्टीन्यूसली मिक्स करना है। अच्छा, 20 मिनट बाद ना आपने कर देनी है आंच तेज़, और उसको हिलाना है कॉन्टीन्यूसली। और आंच तेज़ करने के बाद ना एक और चीज़ भी हो रही थी, जो कि मैं आगे आपको दिखाती हूँ, कि ये ना उबल उबल के बाहर आ रहा है, उबल उबल के बाहर आ रहा है। तो इसलिए आपने इसके पास ही खड़े रहना है, वरना जो है ये तो सारा कंडेंस मिल्क आपका ना उबल के रुड़ जाएगा। तो इसलिए आपने इसको कॉन्टीन्यूसली स्टर करना है। मैं जिन लोगों की वीडियो 3-4 लोगों की मैंने देखी ना, उनका तो इतना आराम सुकून से कंडेंस मिल्क बन रहा था ना, कि मैंने कहा वाह भाई वाह। जब मेरा उबल रहा, मैंने कहा ये क्या हो गया। लगता है कुछ काम खराब हो गया। लेकिन खैर, अब उन्होंने नहीं वो चीज़ दिखाई, तो क्या कह सकते हैं, मेरा चैनल है ना, इसलिए ये सारा कुछ दिखाने और बताने के लिए। चलें जी, अब ये तकरीबन ना 20 मिनट मज़ीद से पक रहा है, और 20 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, और ये देखें उबल रहा है ना। बस अभी भी मैं ना चूल्हा आहिस्ता करूँ ना, तो इसने बाहर निकल आना है। लेकिन खैर, मैं अब क्या कर रही थी, मैं आंच तेज़ कर देती थी, और जब ये इतना ऊपर तक आ जाता था देगची में, तो आंच हल्की कर देती थी। और बेसिकली इसको गाढ़ा करना था पका के, और तेज़ आंच पे कर रही थी मैं, ताकि ज़रा जल्दी हो जाए ये। बाकी दरमियानी आंच पे करेंगे तो। अच्छा, ये देखें तकरीबन गाढ़ा हो ही गया रो रो के। अच्छा, उसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मैंने इस जार में डाला है, और अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। ये देखें, इसलिए वो पतला होगा ना, तभी आपने उसको उतार लेना है। वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं कि क्या उसकी कंसिस्टेंसी थी जब मैंने उसको कहा कि ये बन गया। अब ठीक है, आपने ये इतना गाढ़ा उसको चूल्हे पे करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि इतना गाढ़ा वो चूल्हे पे अगर हो गया तो बाद में तो वो वट्टा बन जाएगा। तो इसलिए इतना ही आपने इसको थिक रखना है पहले और बाद में। पहले पतला रखेंगे, वो ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाएगा। और इसी कंडेंस मिल्क को यूज़ करके मैंने कल ही अभी बनाई है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। आपने देखी होगी वीडियो, जिन्होंने नहीं देखी तो कोई बात नहीं, वो देख सकते हैं। इसी कंडेंस मिल्क को यूज़ करके मैं जो हूँ वो क्रीम चाट बनाने वाली हूँ, फ्रूट सैलड बनाने वाली हूँ। और इसी कंडेंस मिल्क को यूज़ करके एक बच्चों के लिए मैंने देखी हुई है स्वीट कैंडी, गोली टाफ़ी। वो भी मेरा प्लान है बनाने को। बाकी आपने जो बनाना है आप वो बनाएं, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बेल आइकन पे आपने ज़रूर क्लिक करना है। लाइक करें मेरी वीडियो को, शेयर करें, और मेरे बच्चों का शोर भी बर्दाश्त करें। चलें जी, कल एक और मज़े की वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।